अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। एक नौजवान लड़का जो सुबह उठ करके नाव पर बैठ करके मछली पकड़ने के लिए समंदर में निकल जाता और शाम को ढेर सारी मछलियों को पकड़ कर लाता और उसे बेच करके अपना घर चलाया करता था। ये उसका रोज का काम था। उसके घर में सिर्फ उसकी एक माँ थी। ये दोनों माँ बेटे खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी यूं ही बसर कर रहे थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब ये नौजवान लड़का मछली पकड़ने के लिए अपने रोज के मुताबिक समंदर में गया। जब इसने जाल फेंका तो उस जाल में मछली के बजाय एक खूबसूरत हसीनो जमील लड़की फंसकर आ गई। ये देख करके वो बहुत हैरान हुआ कि ये लड़की कौन है। फिर वो लड़का फौरन उस लड़की को उठा करके अपने घर लाता है। उसकी माँ देखती है ये हसीनो जमील लड़की के पेट में पानी भर गया है। उसकी माँ लड़की के पेट से पानी निकालती है। फिर उसके थोड़ी देर के बाद उस लड़की को होश आ जाता है। तो वो नौजवान लड़का और उसकी माँ उससे पूछती हैं कि बेटी बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुमको समंदर में किसने फेंका। तो वो लड़की कहती है, माँ जी मेरे चाचाओं ने मेरी जायदाद के लिए मेरे माँ बाप का कत्ल कर दिया और मुझे उठा करके समंदर में फेंक दिया ताकि मेरी जायदाद पर वो अपना हक जमा सकें। तो उसके बाद वो नौजवान लड़का पूछता है अब तुम्हें क्या करना है। तो वो लड़की कहती है मुझे अब यहीं पर रहना है, मुझे थोड़ी सी रहने की जगह दे दें, मैं आपके दर पर रहूंगी, आपके घर में दासी बन करके आपका सारा काम कर दूंगी। तो उसकी माँ उसे रहने की इजाज़त दे देती है। अब वो लड़की बहुत नेक थी। उसकी माँ देखती है कि लड़की इतनी नेक है, इतनी खूबसूरत है, इतनी लगन से घर का सारा काम करती है, क्यों ना मैं इसकी ज़िंदगी संवार दूं और इसका निकाह अपने नौजवान बेटे से कर दूं। जब उसकी माँ दोनों को साथ में बैठा करके इस रिश्ते के बारे में पूछती है तो उनमें से कोई भी इनकार नहीं करता, बल्कि दोनों हाँ में जवाब देते हैं। फिर उन दोनों का निकाह हो जाता है। वक्त इसी तरीके से बीत रहा होता है और इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है। उसके बाद में कुछ अरसे के बाद ये लड़की हामिला हो जाती है और जब इसके यहाँ बच्चे की विलादत होती है तो ये नौजवान लड़का और उसकी माँ ये देख कर के बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि दर्जनों बच्चे पैदा होते हैं। ये देख करके इसकी माँ सर पकड़ लेती है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक इंसान लड़की को दर्जनों बच्चे पैदा हों। बहुत ज़्यादा हैरान होती है। फ़ौरन ये लड़का भागता हुआ मस्जिद के इमाम के पास पहुंचता है और उनको ये सारा वाक़या बताता है। मस्जिद के इमाम जो एक बहुत बड़े आलिम होते हैं, वो फ़ौरन उसके घर आते हैं और उस लड़की को देखते हैं और उसके बच्चे को देखते हैं और वो फ़ौरन समझ जाते हैं कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि ये एक जिन है, क्योंकि जिन को ही इतने दर्जनों बच्चे एक साथ पैदा होते हैं। जब ये बात इन लोगों को पता चलती है तो इन लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, मानो इन पर कयामत आ गई हो। अब वो लड़की भी जारो कतार रो रही होती है। मस्जिद के इमाम उस लड़की से बड़ी मोहब्बत से कहते हैं कि बेटी देखो, तुम एक जिन हो और ये एक इंसान है। इंसान और जिन के मिलन से ये बच्चे पैदा हुए हैं। ये बच्चे बहुत ज़्यादा ताकतवर बच्चे हैं, इनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। अगर तुम ऐसे ही उनके साथ रहोगी और ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर इनसे इंसानों को बहुत खतरा हो जाएगा, यहाँ तक कि इसके वालिद को भी इन बच्चों से खतरा हो जाएगा, क्योंकि इनमें इतनी ज़्यादा ताकत है, इनमें इतनी ज़्यादा क़ुव्वत है, इनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंसान और जिन्नात के मिलन से पैदा हुए हैं। तो बेटी तुम जहाँ से आई हो इन बच्चों को ले करके तुम वहीं पर चली जाओ और दोबारा मत आना। वो लड़की ये सुनकर के जारो कतार रोने लगती है
और सबसे यही कहती है, जब ये नौजवान जो मेरा शौहर है जब मछलियाँ पकड़ने आया करता था तो मैं इसको समंदर से छुप छुप कर देखा करती थी और तभी से मुझे इनसे मोहब्बत हो गई थी और मैंने इसीलिए ये सब झूठा बहाना बनाया और इसके साथ आकर रहने लगी। लेकिन अब इनसे जुदा होने को मेरा दिल नहीं कर रहा है। मुझसे इनसे बेतहाशा मोहब्बत है, मैं इनसे जुदा नहीं हो सकती। तो इमाम साहब कहते हैं, बेटी तुम्हारा जुदा होना ही बेहतर है, इसमें तुम्हारी भी भलाई है और हमारी भी भलाई है। कभी कभी भलाई पाने के लिए, भलाई करने के लिए बहुत चीज़ कुर्बान करनी पड़ती है। अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करना पड़ता है। ये दुनिया हमारे लिए एक कैद खाना है, यहाँ हम अपनी मर्जी से हर कुछ नहीं कर सकते। कभी हमें कुर्बानी देनी होगी तो कभी हमें अपनी खुशियों को छोड़ना होगा और ऐसा करना ही हमारे और तुम्हारी भलाई होगी। ये सुनते ही वो दोनों जारो कतार रोने लगते हैं, आपस में मिलते हैं, गले मिलते हैं और एक दूसरे को अलविदा कहने लगते हैं। फिर वो नौजवान लड़का अपने तमाम बच्चों को गोद में लेता है और वो लड़की भी उन बच्चों को गोद में लेती है और ले जा कर के समंदर के किनारे पर छोड़ देता है। वो लड़की तमाम बच्चों को लेकर के समंदर के अंदर चली जाती है। उसके बाद वो लड़का हमेशा उदास रहने लगा। ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी ज़िंदगी उजड़ गई हो, और लगेगा भी क्यों नहीं, असल में तो उसकी ज़िंदगी उजड़ चुकी थी। ऐसे ही वक्त बीतता रहा। कुछ अरसा गुजरने के बाद उस नौजवान लड़के की माँ अपने बेटे के लिए एक बहुत खूबसूरत दुल्हन लाती है, यानी कि एक बहुत खूबसूरत लड़की से उसकी शादी करवा देती है। जब शादी की पहली रात में वो नौजवान लड़का अपनी दुल्हन के पास जाता है, उसका घूंघट उठाता है तो वो ये देख कर के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसके आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और वो फौरन उस लड़की को गले लगा लेता है और दोनों मिलकर के जारो कतार खूब रोने लगते हैं। दोस्तों, उसकी नई दुल्हन कोई और नहीं बल्कि वही जिनजादी थी जिसकी इससे पहले शादी हुई थी। वो जिनजादी कहती है, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बेचैन कर रखा है। मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकती थी। मैं हमेशा तुमको देखती रहती थी जब तुम समंदर में मछली पकड़ने आया करते थे और सोचती रहती थी कि मैं फिर से दोबारा तुम्हारे पास कैसे आ सकूं। तो जब मुझे पता चला तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रही है तो मैं दूसरी लड़की का रूप लिया और तुमसे निकाह कर लिया, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर अब एक पल भी नहीं रह सकती। फिर जब सुबह होती है तो वो नौजवान लड़का अपनी माँ को सारी बात बता देता है। उसकी माँ दोनों के सामने बैठ कर के कहती है कि देखो, तुम्हारी मोहब्बत की मैं कदर करती हूँ। तुम दोनों के साथ रहने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर तुम्हारी औलाद पैदा होगी तो इससे इंसानों को बहुत खतरा होगा। अगर तुम आपस में मिलकर के रहना चाहते हो, एक साथ रहना चाहते हो, तो तुमको इस चीज़ की कुर्बानी देनी होगी कि तुम्हारी कोई औलाद पैदा ना हो। और बेटा, मेरी बात याद रखना, इससे तुम्हारी नस्ल खत्म हो जाएगी, तुम्हारी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी। इस पर वो नौजवान लड़का कहता है, मैं अपनी बीवी के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार हूँ। फिर इसी तरीके से वो दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि अचानक से उसकी बीवी गायब हो जाती है और वो अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा ढूंढता है, लेकिन उसकी बीवी उसे कहीं नहीं मिलती। लेकिन उसे एक लेटर मिलता है जिसमें सिर्फ इतना लिखा होता है, मैं जा रही हूँ क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगी इससे तुम्हारी नस्ल ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारी नस्ल आगे ना बढ़ सकेगी। मुझे अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देनी होगी। मैं तुम्हारे बगैर जी तो नहीं पाऊँगी, लेकिन मुझे जीना होगा और तुम्हारी निशानी मेरे पास मेरे औलाद के रूप में हमेशा रहेगी।
उसके बाद में वो लड़का बहुत रोता है, बहुत परेशान होता है और पछतावा करता है कि काश तुम ना जाती। वक्त यूं ही गुजरता है। फिर उसके बाद में वो लड़की दोबारा लौट करके कभी नहीं आती। फिर उस नौजवान की एक नेक लड़की से जो इंसान होती है उससे शादी हो जाती है, लेकिन वो नौजवान उस जिंजादी की मोहब्बत को कभी नहीं भूल पाता।